गांव के उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे, जहां अक्सर शाम को बुजुर्गों की महफिल जमा होती थी, आज शेखर बाबू अकेले बैठे थे। उनकी आंखें सड़क की ओर लगी थीं, मानो किसी का इंतजार कर रही हों। उनका इकलौता बेटा आरव अब इस दुनिया में नहीं था। एक सड़क दुर्घटना ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया था। आरव की पत्नी सिया अभी भी सदमे में थी। वह घर के अंदर कोने में चुपचाप बैठी रहती, ना किसी से बात करती, ना ही कुछ खाती पीती। ससुराल में रहते हुए उसने हमेशा शेखर बाबू को अपने पिता की तरह माना था, लेकिन अब यह रिश्ता से एक अजीब सी चुप्पी में बदल गया था। एक दिन शेखर बाबू ने हिम्मत जुटाकर सिया के कमरे का दरवाजा खटखटाया। बेटा बाहर आओ, ऐसे खुद को तकलीफ मत दो। सिया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद धीरे धीरे बाहर आई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। शेखर बाबू ने उसके लिए खाना परोसा। बेटा, आरव होता तो क्या वह ये देख सकता कि तुम खुद को इस तरह दुख में डुबो रही हो? सिया का गला भर आया, आंसू बह निकले। बाबूजी, आरव के बिना सब अधूरा लगता है। अब किसके लिए जीऊं? शेखर बाबू ने एक गहरी सांस ली। बेटा, मैं जानता हूँ कि यह आसान नहीं है, लेकिन जिंदगी रुकी नहीं है। हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के दुख का हिस्सा बनने लगे। सिया अब कभी कभी शेखर बाबू के लिए चाय बना देती और वह उसे मंदिर चलने के लिए कहते। वक्त ने दोनों के बीच मौन को भावनाओं के एक नए रूप में बदल दिया, जहाँ ना कोई नाम था, ना कोई संबंध, सिर्फ एक सहारा था जो दोनों को टूटने से बचा रहा था। एक दिन बारिश तेज हो रही थी। सिया खिड़की के पास खड़ी थी और अचानक उसे आरव की याद में रोते हुए देख शेखर बाबू का दिल भर आया। उन्होंने सिया के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आंसू बांटोगी तो दर्द हल्का होगा। उस रात बरसती बूंदों के बीच एक ससुर और बहू का रिश्ता खून के रिश्तों से भी गहरा बन गया। जहाँ कोई वासना नहीं थी, कोई अनुचित भावना नहीं थी, सिर्फ एक छांव थी जो दोनों को धूप के तपते सूरज से बचा रही थी।